उस पुरानी फिल्म को देखने के बाद मेरे साथ ये क्या हो रहा है? की जिंदगी मत बर्बाद कर, इधर ही। आदित्य, असल जिंदगी में ये भूत सामने आके डराते हैं क्या? हमारा उस कहानी से कोई संबंध नहीं है। संबंध है वीना। आखिर वो शैतान मुझे बंगले के बाहर क्यों भगा रहा है? मेरी बात सुनो, मत जा। आदित्य, भारतीय मिट्टी की औषधीय शक्ति को भारतवासी भूल चुके हैं। तो दोस्तों, रिलीज हो गई साउथ की हॉरर मूवी। वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें, आप सभी को सारी जानकारी मिलेगी। अगथिया और रिलीज, जीवा और अर्जुन सर्जा का जादू अब OTT पर। अगथिया और रिलीज डेट, तमिल सिनेमा की एक बढ़िया कोशिश जो भले ही थिएटर में ना चमकी हो, पर अब OTT पर गर्दा उड़ाने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिल फिल्म अगथिया की, जिसके मुख्य कलाकारों में जीवा, राशि खन्ना और अर्जुन सर्जा जैसे दमदार सितारे नजर आते हैं। जिसे 28 फरवरी 2025 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अब फाइनली 28 मार्च 2025 के दिन इसे सन नेक्स्ट OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तमिल भाषा के साथ रिलीज किया जाएगा। अगर आपको डर और रहस्य के साथ फैंटेसी कहानी का आनंद लेना है तो आप अगथिया को रिकमेंड कर सकते हैं। फिल्म के मुख्य किरदार में जीवा नजर आते हैं। इन्होंने एक फिल्म आर्ट डायरेक्टर का किरदार निभाया है, जो कि एक हॉन्टेड बंगले का ठेका लेते हैं, जो कि उनकी जिंदगी का जंजाल बन जाता है, जिसका मुख्य कारण इस बंगले का भूतिया होना है, जिसमें इसके कुछ रहस्य साल 1940 से भी जुड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में अर्जुन सर्जा भी नजर आते हैं, जिन्होंने एक सिद्ध डॉक्टर का किरदार निभाया है, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करता है। साथ ही बात करें राशि खन्ना के किरदार की, उन्होंने इस डरावनी कहानी में जान डालने का काम किया है। फिल्म में ऐसा इंटरेस्टिंग फैंटेसी का एक्शन देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सैकनेल्ट के अनुसार फिल्म ने सिनेमाघर में रिलीज होने के बाद मात्र 76 लाख का कलेक्शन किया, जिसमें अगर इसके बजट की बात करें तो इसे बनाने में तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात करें अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो टोटल मिलाकर तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास रहा। भले ही यह फिल्म थिएटर में अपना कमाल ना दिखा पाई हो, पर युवान शंकर राजा का बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म का VFX इसे OTT पर जरूर सक्सेस दिला सकता है। जिस तरह से हम बचपन में हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए VFX की ओर आकर्षित होते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अगथिया में भी VFX और हॉरर एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है। इसमें जीवा का जोश, राशि खन्ना की एक्टिंग और अर्जुन सर्जा का रॉक एंड रोल 4 चांद लगाता है, जो कि थोड़ी कमजोर स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी दर्शकों के लिए कारगर रहेगी। तमिल इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे जीवा, जिनकी नई फिल्म अगथिया आज सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई, जिसका डायरेक्शन P विजय ने किया है, जो कि इससे पहले साल 2015 में आई फिल्म स्ट्रॉबेरी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 16 मिनट की है और इसके जॉनर की बात करें तो ये साइंस फिक्शन और हॉरर कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसकी कहानी मुख्य रूप से 2 टाइम लाइन के इर्द गिर्द दिखाई गई है, जिनमें से पहली प्रेजेंट की है तो वहीं दूसरी पास्ट की। चलिए जानते हैं क्या है अगथिया की कहानी और करते हैं इसकी समीक्षा। कास्ट: जी, अर्जुन सर्जा, राशि खन्ना, एडवर्ड सोनेमलेक, जैकलिन पोबिजी। कहानी: भूत और भविष्य। फिल्म की प्रेजेंट टाइमलाइन में अगथिया जीवा आर्ट डायरेक्टर के रूप में नजर आते हैं, जिन्हें उनके एक प्रोजेक्ट के दौरान एक प्रोड्यूसर द्वारा धोखा मिला, जिससे काफी पैसों का नुकसान भी हुआ, और अब अगथिया अपने इसी नुकसान को रिकवर करने के लिए पुराने स्टूडियो को एक हॉरर थीम में कन्वर्ट करना चाहता है, जिससे वह अपनी उस पुरानी हवेली से पैसे कमा सके और अपने लॉस को रिकवर कर सके। साथ ही वह नंजिलान नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी के रोल में भी नजर आते हैं, जो कि उनके इस फिल्म में 2 तरह के किरदारों को दर्शाता है। तो वहीं पास्ट की स्टोरी में सिद्धार्थन अर्जुन सर्जा एक काफी सफल चिकित्सक के रूप में दिखाई देता है,
जिसे 80 साल पहले के पौंडीचेरी में एडविन डुप्लेक्स एडवर्ड सोनवलिक की बहन माटिल्डा के इलाज करने के लिए बुलाया जाता है। कहानी में डुप्लेक्स की भूमिका ठीक वैसे ही है जैसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। कुछ समय बाद सिद्धार्थन डुप्लेक्स की बहन को अपने उपचार के बल पर पूरी तरह से ठीक कर देता है। आगे की कहानी में एक नया ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब प्रेजेंट में रह रहे अगथिया की मां कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ जाती हैं और इसी बीच अगथिया को इस बात का अंदेशा होता है कि अगर उसे अपनी मां को इस संगीन बीमारी से बचाना है तो सिद्धार्थन की सहायता लेनी होगी, क्योंकि वह चिकित्सा के क्षेत्र का महारथी है। पर अगथिया को सिद्धार्थन से मिलने के लिए 80 साल पीछे जाना होगा, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। अब कैसे सिद्धार्थन टाइम ट्रैवल को अंजाम देता है और कैसे अपनी मरती हुई मां की जिंदगी को सुरक्षित करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म। टेक्निकल एस्पेक्ट। अगथिया के मेकर्स ने फिल्म को भले ही पूरी तरह से हॉलीवुड टच देने की कोशिश की हो, पर कई बार वे अपनी इस कोशिश में नाकाम होते हुए नजर आते हैं। मूवी की हिंदी डबिंग अच्छी है, जिसमें एक राहत की बात यह है कि सभी कलाकारों की ओरिजिनल डबिंग को हिंदी भाषा में नहीं डाला गया, जो कि एक अच्छा फैसला रहा, क्योंकि साउथ भाषा बोलने वाले कलाकार जब हिंदी डबिंग करते हैं तो वह सुनने में काफी खराब लगती है। नेगेटिव पॉइंट। कमजोर डायरेक्शन। मूवी के डायरेक्शन में बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, जिन्हें आप फिल्म को देखते वक्त नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे, जिनमें बेमतलब के बहुत सारे सीन्स का होना और नॉन ग्रिपिंग फिसलती हुई कहानी शामिल है। फीका वीएफएक्स। क्योंकि यह फिल्म बहुत सारे दृश्यों के साथ साथ वीएफएक्स का भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, पर उतने भी अच्छे नहीं जिससे वे हॉलीवुड से टक्कर ले सकें। पॉजिटिव पॉइंट्स। फिल्म का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसमें दो बड़े कलाकारों का होना है, जो कि जीवा और ध्रुवा सर्जा हैं। इसकी कहानी भले ही डगमगाई हुई हो, पर ये दोनों ही बड़े कलाकार इसे संभाल लेते हैं और सिनेमाघरों में दर्शकों को कुर्सी से उठने नहीं देते। बीते साल 2024 में अपनी एक बेहतरीन फिल्म ब्लैक के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले सितारे जीवा डायरेक्टर पीए विजय के साथ मिलकर ला रहे हैं रोमांच और रहस्यों से भरी अपनी नई फिल्म अघाथिया एंजल वर्सेस डेविल, जिसका पहला ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। फिल्म के मुख्य किरदारों के रूप में जीवा, अर्जुन सर्जा और राशि जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। अर्जुन सर्जा, जिन्हें आपने इनकी हाल ही में आई फिल्म विदमुयार्ची में देखा होगा, जिसने रिलीज के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, क्योंकि अब तक अर्जुन की विदमुयार्ची फिल्म ने तकरीबन 68 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों दिग्गज शहरों की आने वाली यह नई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है। चलिए जानते हैं क्या हो सकती है फिल्म की स्टोरी और करते हैं इसका ट्रेलर रिव्यू। कहानी मुख्य रूप से दो किरदारों पर आधारित है, जिनमें सिद्धार्थ जीवा और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और शोधकर्ता के रूप में अर्जुन सर्जा शामिल हैं। फिल्म की कहानी का अंदाजा अगर इसके ट्रेलर को देखकर लगाया जाए तो ये दो टाइम लाइनों के बीच बुनी हुई लगती है, जिनमें पहली टाइम लाइन प्रेजेंट टाइम की है तो वहीं दूसरी पास्ट की, और इस दूसरी पास्ट टाइमलाइन में उस समय को दिखाया गया है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए एक महल में कुछ खास चीजें मौजूद हैं, जिसे खोजने के लिए सिद्धार्थ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की मदद लेता है, जिससे ये लोग पुराने समय में घटी घटनाओं को जान सकें और मरे हुए लोगों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकें। अघाथिया की रिलीज डेट इसके पहले ट्रेलर के साथ ही अनाउंस कर दी गई है, जिसे 28 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन देश भर के सिनेमाघरों में तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके रिलीज होने से पहले ही बुक माई शो के 3000 यूजर्स ने इसे देखने में अपना इंटरेस्ट जता दिया है, जो कि काफी ज्यादा है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित और इंटरेस्टेड हैं। बुलेट पॉइंट -1 पटकथा में नयापन। जिस तरह से जीवा और अर्जुन सर्जा की फिल्में हाल ही में आई और सफल रही, इसे देखते हुए तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी आने वाली फिल्म अघाथिया भी काफी हिट होने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस तरह के कॉन्सेप्ट को बॉलीवुड या साउथ फिल्मों में नहीं दिखाया गया है, जैसा कि अघाथिया में दिखाई दे रहा है। दो गजब की प्रोडक्शन क्वालिटी।
जैसे कि अधिकतर देखा गया है, साउथ इंडस्ट्री में आई इस तरह की फिक्शनल फिल्मों का बजट काफी कम होता है, जो कि साफ पता भी चलता है। जिसका एक उदाहरण लिया जाए तो इसमें हाल ही में आई मोहनलाल की फिल्म बरवास शामिल है, जिसकी कहानी भले ही ठीक ठाक थी, पर बजट कम होने के कारण इसका सीजीआई इफेक्ट काफी लो क्वालिटी था। पर जिस तरह से अघाथिया फिल्म के विजुअल्स इसके ट्रेलर में देखने को मिल रहे और काफी हाई क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे हॉलीवुड से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। 3. मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिलहाल अघाथिया की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही, जो कि काफी निराशाजनक है, क्योंकि अगर कोई फिल्म अच्छी है तब भी उसका प्रमोशन करना होगा, जिससे फिल्म की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सकें। खासकर हिंदी ऑडियंस, जो कि क्वांटिटी में अन्य लोगों से काफी ज्यादा है। 4. जीवा और अर्जुन सर्जा का जादू। दोनों ही कलाकारों की फिल्में हाल ही में आई हुई हैं, जिस कारण दोनों का नाम दर्शकों के जहन में छपा हुआ, जिसके चलते इनकी आने वाली इस नई फिल्म को देखने लोग सिनेमाघरों तक खींचे चले जाएंगे। इस चैनल पर हमेशा नए नए वीडियो आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू वीडियो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिले।